श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। धनतेरस पर 7 में से बस एक चीज़ लेकर के आना और आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। आज का ये वीडियो इतना खास है क्योंकि देखो बहुत ही बड़ा पर्व आने वाला है, बहुत ही बड़ा निर्मल पर्व आने वाला है। धनतेरस का महापर्व आने वाला है। धन की वर्षा तो होगी होगी, साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी का भी स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता है तो जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की वर्षा भी होने वाली है। यानी कि निरोगी काया के लिए भी ये दिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और आज के दिन जो आप 7 चीज़ लेकर के आएंगे, 7 में से एक चीज़ लेकर के आना और आपके घर में धन की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ निरोगी काया भी होगी। धनतेरस पर एक विशेष चीज़ खाना है। किस प्रकार से खाना है जिससे शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, वो सब आज के इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से और विस्तार के रूप में हम आपको बताएंगे। देखो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस बार धनतेरस जो है बहुत ही शुभ योग में है, प्रीति योग में है, इसलिए कमेंट में सभी को जय महालक्ष्मी जरूर लिखना है। देखिए आपको धनतेरस पर 7 में से एक चीज लेकर के आनी है और आपके जीवन में घर में सुख समृद्धि जो है वो स्वतः ही चली आएगी। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है, त्यौहार बनाया जाता है और इस दिन से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की भी शुरुआत हो जाती है। तो धनतेरस के दिन क्या आपको खरीदना चाहिए, विशेष शास्त्रों में जो विधान है, शास्त्रों के अनुसार वो सब चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। माना जाता है कि इस दिन खरीदी करने से घर में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहती है। इस बार धनतेरस का महापर्व 10 नवंबर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। मान्यता यह है कि त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। इसीलिए हमने आपको बोला वीडियो में कि उत्तम स्वास्थ्य जीवन में होने वाला है आपका, क्योंकि धन्वंतरि देव जो हैं वो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, जो कि कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। देखिए इस दिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन वगैरह खरीदते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें आपको विशेष खरीदनी चाहिए धनतेरस पर। और अगर आप उनमें से एक चीज़ भी लेकर के आ जाते हैं ना, तो आपके घर में बरकत हो करके ही रहती है। देखो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से, जिसका समापन होगा 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 पर। यानी कि धनतेरस का जो महापर्व है इस बार 10 नवंबर को ही मनाया जाएगा और इस दिन प्रदोष काल जो रहेगा वो शाम को 5:30 से 8:08 तक रहेगा। देखिए चलिए जानते हैं कौन सी 7 चीज़ें जो आपको घर पर लेकर के आनी है। देखो सबसे पहली बात, आज के इस वीडियो में जो 7 चीज़ें बताएंगे, साथ में आपको किस चीज़ का सेवन करना है जिससे रोग दूर हो जाएंगे, साथ ही साथ किस प्रकार से आपको धनिये का उपाय करना है, ये सबसे श्रेष्ठ होने वाला है, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली चीज़ जो है वो है झाड़ू। देखो झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। झाड़ू जो होती है घर से दारिद्र्यता को दूर करती है, घर से दारिद्र्यता को हटाने का काम करती है। और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके लेकर के आना और इसी झाड़ू का पूजन करना, यानी कि आपके घर से दारिद्र्यता दूर हो जाती है। जो भी धनतेरस पर झाड़ू खरीदता है ना, तो माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में आ जाती है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना, सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप खरीद लेना। झाड़ू लेकर के आओगे, झाड़ू का पूजन करना, हल्दी कुमकुम रोली लगाना, चावल से दीपक से महालक्ष्मी मान करके उनका पूजन करना। और इस झाड़ू का उपयोग आपको नहीं करना है। धनतेरस पर पूजा करेंगे, दिवाली पर भी इसकी पूजा करेंगे, उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा पर भी इसकी पूजा करेंगे और कार्तिक पूर्णिमा के बाद इस झाड़ू का उपयोग आप घर में कर सकते हैं। झाड़ू का पूजन करना बेहद ज़रूरी है और इस झाड़ू का उपयोग बाद में करना। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और झाड़ू जब पहला झाड़ू लगाओगे ना, आपके घर के रसोई घर में आपको झाड़ू लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो है चांदी का सिक्का। बहुत सारे लोग सोने के आभूषण नहीं ले सकते, तो उनको विशेषकर चांदी का सिक्का लेना चाहिए। देखो आज का जो चांदी का सिक्का है वो विशेष समझना, चांदी के सिक्के पर श्रीम लिखा हुआ रहता है, वैसा सिक्का लेकर के आना। अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो आप चांदी का सिक्का मत लाना। जो सिक्का है उसे शुद्ध जल से धो करके, कच्चे दूध से स्नान करा करके, शुद्ध जल से हल्दी वगैरह लगा करके, चावल लगा करके उसका उपयोग आप ले सकते हैं, अगर आपके पास चांदी का सिक्का है। और अगर आप खरीद भी सकते हैं तो आपको खरीदना चाहिए मात्र एक श्रीम का सिक्का खरीदना है। श्रीम लिखा होना चाहिए। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये खरीदने का विधान है
और महालक्ष्मी के सामने आपको रखना चाहिए आज के दिन। तीसरी जो चीज़ है वो है पीतल की वस्तु। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धनतेरस के दिन सोना नहीं खरीद पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टील का कोई बर्तन खरीद करके लेकर के आ जाते हैं। देखो, स्टील का आपको खरीदना है खरीदो, लेकिन स्टील के बर्तन को खरीदने की महत्वता हमारे शास्त्रों में नहीं है। पीतल का बर्तन आपको खरीदना है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का जो अवतरण हुआ था, तो माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि का जैसे अवतरण हुआ था ना, तो वो एक हाथ में अमृत से भरा पीतल का कलश लिए हुए थे, बाकी हाथों में अन्य चीज़ विद्यमान थी। तो ऐसे में धनतेरस पर पीतल का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल का बर्तन है तो भले बर्तन मत खरीदो, लेकिन अगर पीतल का बर्तन नहीं है तो पीतल का बर्तन आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। और देखो, अगर आप पीतल का बर्तन लेकर के आते हैं या आपके घर में भी पीतल का बर्तन है, तो आज आपको क्या करना है, पीतल के बर्तन के अंदर आपको चावल डालना है, 1 मुट्ठी चावल डालना। इसके अंदर एक मिठाई डालना, 1 मिठाई, 2 मिठाई, 3 मिठाई, जितनी आपको मिठाई डालनी है आप मिठाई डालना। और घर का जो बड़ा व्यक्ति है वो इस कलश को ले करके घर में प्रवेश करेगा। घर के बाहर चावल इसके अंदर डाल देना, मिठाई डाल देना और घर में प्रवेश करना। ऐसा करना धनतेरस पे बहुत ही शुभ माना जाता है। और हो सके तो ये सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना। इसकी जो मिठाई है वो आपको खाना है। देखो, जो भी प्रवेश करेगा ना घर में इस कलश को लेकर के, उसे धन्वंतरि देव का स्मरण करना है, धन्वंतरि भगवान का स्मरण करना है और अंदर आना है। उसके बाद ये जो मिठाई है, घर के हर एक लोगों को ये मिठाई खानी चाहिए धन्वंतरि देव का नाम लेकर के। देखो, आयुर्वेद के देवता हैं, अगर शरीर के कोई भी रोग होंगे तो वो सब दूर हो जाएंगे। और इस कलश के अंदर के जो चावल हैं, ये चावल आपको आपके खाने वाले चावल में आपको मिला देना है। आपकी कैसी भी काया हो वो काया निरोगी हो जाएगी। इतना प्रभावशाली ये उपाय है। ये उपाय हर कोई नहीं बताएगा, विशेष ध्यान रखना। देखिए, ये उपाय हर कोई नहीं स्पष्ट रूप से बता पाते हैं, तो आज हमने आपको ये स्पष्ट रूप से बता दिया है। और धनतेरस कितने दिन बाद है और पहले ही हमने ये चीज़ बता दी है, तो विशेष ये चीज़ करना। पीतल का बर्तन होना चाहिए, ठीक है, स्टील का मत ले लेना। चांदी का भी ले सकते हैं, लेकिन पीतल का लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। पीतल का लोटा है तो पीतल के लोटे में भी चावल डाल करके उसके अंदर मिठाई डाल करके आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में? ये मिठाई उसी दिन खाना है, धनतेरस वाले दिन ही खाना है। आ गई आपको बात समझ में? अब देखो, चौथी चीज़ जो है जो आपको लेकर के आनी चाहिए वो है अक्षत, चावल। देखो, अब कई लोग क्या करते हैं, जो चावल है, चावल क्या होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, बहुत ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, चावल तो पहले से ही है तो चावल लेकर के क्या करना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपको भले आप 250 ग्राम, 100 ग्राम, जितने चावल लेकर के आने हो, थोड़े से चावल लेकर के आएँ, लेकिन आज के दिन चावल खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति आज के दिन चावल खरीदता है और उसी चावल से महालक्ष्मी के उपाय करता है, जैसे चावल अर्पित करना, माता को कुमकुम हल्दी लगा करके चावल का उपयोग करना, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। ध्यान रखें। अब जो 5वीं चीज़ है वो है श्रीयंत्र। आपके घर में श्रीयंत्र होगा, आपके घर में बहुत अच्छी बात है, श्रीयंत्र होना चाहिए। श्रीयंत्र बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। अगर श्रीयंत्र नहीं है तो पीली कोड़ियाँ खरीद करके लेकर आए, यानी कि कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ लेकर के आनी है। अगर आपके पास है लक्ष्मी कारक चीज़ तो ज़रूरी नहीं है ये चीज़ लेकर के आना, कोई दूसरी चीज़ आप लेकर के आना। देखिए, छठी चीज़ जो है वो है गोमती चक्र। आपके परिवार में सुख संपदा बनी रहे, घर में खुशहाली बनी रहे, परिवार में निरोगी काया हो। देखिए, कहा जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी रहना है ना, तो धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र आपको खरीद करके लेकर के आना है। गोमती चक्र महालक्ष्मी के सामने आपको रखना है। हर गोमती चक्र में आपको एक हल्दी की टिक्की लगाना है और दीपावली के दिन गोमती चक्र का भी आपको पूजन करना है। मतलब हल्दी चावल से आप पूजन करें, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, और उसके बाद दिवाली वाली रात में आपको ये गोमती चक्र आपको तिजोरी में रख देना है। देखो, इस प्रकार से उपाय करते हैं ना तो स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, घर में सुख संपदा भी आती है। अब देखो, 7वीं चीज़, देखिए अब हम बात करते हैं अंतिम चीज़ की, जो है धनिया, जो कि सबसे ज़्यादा शुभ है। खड़ा धनिया जो आता है ना, साबुत धनिया, वो आपको खरीद करके लेकर के आना है। दिवाली पर महालक्ष्मी को समर्पित ये धनिया आपके घर के धन धान्य को भर देगा। धनतेरस पर आपको धनिया के जो बीज हैं वो आपको लेकर के आना है। भले 1 मुट्ठी धनिया लेकर के आएँ, भले आपके घर में धनिया कितना भी पड़ा हो तो भी आपको धनिया आज के दिन खरीदना चाहिए। साबुत धनिया जो है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, और इसमें ऐसा गुण होता है, दैविक शक्ति होती है कि ये धन खींचने का काम करता है। एक तरीके से ये चुंबक की तरह काम करता है। तो आपको धनिये के जो बीज हैं, साबुत धनिया आपको लेकर के आना है, और आपको क्या करना है,
धनिये को एक लाल कपड़े के ऊपर आज के दिन धनिये को रखें और इसी के अंदर एक चांदी का सिक्का जो है आपको छुपा देना है। अब आपको ओम महालक्ष्मी नमः का आपको जाप करना है, ओम श्रीम नमः का जाप करना है। महालक्ष्मी के जो भी मंत्र आते हैं उनका जाप करिए, या महालक्ष्मी की जो भी धनतेरस पर आप पूजा करते हैं पूजा करिए, लेकिन लाल कपड़े के ऊपर एक चांदी का सिक्का रख करके, धनिया रख करके आप जो भी क्रिया करते हैं आप कर लीजिए। अंत में क्रिया खत्म हो जाने के बाद थोड़ा सा जो धनिया है उसमें से आपको निकालना है और आपके घर के गमले के अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोद करके आपको रात्रि में ही ये साबुत धनिया आपको डाल देना है पहले स्थान पर। दूसरा जो स्थान होगा जहाँ पर आपका रसोई घर है, वहाँ पर जहाँ कहीं भी आपने धनिया रख रखा है, जिस भी डब्बे में रखा है उसके अंदर भी थोड़े से धनिया, ये जो पूजन के हैं धनिया आपको डाल देना है और बाकी जितना भी धनिया है वहीं पर पड़े रहने दे। आप धनतेरस पर वहीं पर पड़े रहने देना है। उसके बाद दिवाली के दिन जो भी आप पूजा करते हैं, पूजन करने के बाद दिवाली की रात में इसकी पोटली बना देना है, यानी कि धनिया है, साबुत धनिया, चांदी का सिक्का है और इसकी लाल कलर की पोटली आपको बना करके आपकी घर की तिजोरी में आपको रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है इस धनतेरस पर। देखो यहाँ पर आप सोना चांदी अगर कुछ नहीं खरीद पाते हैं ना, तो आपको कम से कम झाड़ू खरीदना चाहिए, गोमती चक्र खरीदना चाहिए, धनिया खरीदना चाहिए, चावल खरीदना चाहिए। और धनिया वाला तो उपाय सबको करना है। और साथ ही साथ जो धन्वंतरी देव का उपाय है ना, मिठाई वाला उपाय, जो मिठाई ग्रहण करने वाला उपाय, वो भी आपको करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं और देखो बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। तो इस बार धनतेरस पर ये क्रिया एक बार करके देखो, निश्चित ही आपके जीवन में फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। साथ में से एक चीज़ लेकर के आना, आपके घर के धन धान्य के जो भंडार हैं वो भर जाएंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।